जमीन ने आसमान वाल अख चुकी है। एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उची गल की है और मैनू कसम अपने प्यो दादा दे ना दी जिस निगाहें ते जमान खान बड़ा मान है, मैं उस निगाहें अखां विचों कढ लांगा। कि पंजाबी और उर्दू की तो समझ आती है, लेकिन 100 से ज्यादा पश्तो फिल्मों में आपने किरदार अदा किया, वो कैसे? फन की, आर्ट की कोई जुबान नहीं है। आप इसे किसी भी जुबान में डब कर लें, वो बन जाती है। अंग्रेजी फिल्म को उर्दू में डब कर लें। मुझे का रोल आसान होता है या मुश्किल तरीन होता है? अभी मेरी जो बड़ी ईद पे फिल्म लगी है चक्रम बदअमला, उसमें मैंने विलन का रोल किया और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। कि आपने उर्दू फिल्में की, आपने पंजाबी की, आपने पश्तो की, इन तीनों में क्या फर्क है? परवरदिगार ने ये दुनिया बनाई है तो उन्होंने जहाँ रहमान के साथ शैतान भी जोड़ा है, तो वो विलन मेरी नजर में एक शैतान है, नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव तो चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। दौर था जिसमें नदीम बेग साहब और शाहिद हमीद साहब और वहीद मुराद साहब, इनमें बड़ा पॉजिटिव एक कंपटीशन भी चलता था, लेकिन ये सारे अपनी अपनी जगह एक गुलदस्ते में फूल की मानत थे। फरदौस बेगम की डेथ हुई तो हमारी इंडस्ट्री में बेहिस्सी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ बहुत कम लोग आए थे, इंडस्ट्री के नहीं थे, तो वहाँ सारे चैनल थे, कोई 40 चैनल वहाँ थे। उन्होंने 40 कैमरे लगा दिए और अभी जनाजा होने वाला था तो उन्होंने मुझे कहा जी खान साहब जवाब दो, क्यों नहीं आए लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेस्ट नेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के साथ आपका भाई उल्फत रसूल जोया आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान की नामवर शख्सियात जो मुख्तलिफ शोबाजात में एक भरपूर एक्सपीरियंस रखती हैं और वो एज ए रोल मॉडल अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनसे आपकी गाहे बगाए मुलाकात करवाई जाए ताकि आप तक बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी पहुंच सकें और आप एनर्जेटिक होकर अपने शोबे में इन चीज़ों को आप उनके जो बेहतरीन अकवाल हैं और उनका जो करैक्टर है उससे आप महजूज भी हो सकें और उनसे मुस्तफीद भी हो सकें। आज बेस्ट नेशन स्टूडियो में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं, अच्छी खान साहब। अच्छी खान साहब पिछले 44 साल से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और तकरीबन 450 के करीब फिल्मों में इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। इन्होंने दर्जनों टीवी प्लेज में भी अपना परफॉर्मेंस दी है और स्टेज में भी इन्होंने दर्जनों बेहतरीन स्टेज ड्रामे हैं उनमें इन्होंने परफॉर्म किया है। एक भरपूर शख्सियत है और ख़ासकर ये फिल्म फेडरेशन और पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इसका मतलब है कि आज ये फिल्म इंडस्ट्री में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने एज ए आर्टिस्ट भी किरदार अदा किया और अब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को मजीद आगे बढ़ाने के लिए एज ए चेयरमैन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अच्छी खान साहब से। जी अच्छी खान साहब, वेलकम बेस्ट नेशन स्टूडियो में, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। माशाल्लाह, आपका बड़ा भरपूर किरदार, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया और आज के प्रोग्राम में हम उन इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे जो पिछली दफ़ा हम बात नहीं कर सके। तो जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री का तल्लक है तो वहाँ पर आपने उर्दू फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में और ख़ासकर पश्तो फिल्मों में आपने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि पंजाबी और उर्दू की तो समझ आती है, लेकिन 100 से ज़्यादा पश्तो फिल्मों में आपने किरदार अदा किया, वो कैसे? बस ये कह लें गुड लक है। वैसे मेरे जो फादर थे वो पठान थे और मेरी जो वालदा थी वो पर्शियन स्पीकिंग थी। अच्छा जी हाँ, और मेरी जो वाइफ है वो भी पर्शियन स्पीकिंग है क्योंकि वो मेरी फर्स्ट कज़न है। वो भी, हमारा पूरा ख़ानदान ही जितना है नंदयाल जिसे कहते हैं वो सारा पर्शियन स्पीकिंग है। अब मेरे पोते, मेरे नवासे सब पर्शियन बोलते हैं, मेरी बेटी सारे, और हमारे रिश्ते भी ज़्यादातर आपस में ही होते हैं। मेरे बड़े भाई के घर भी उनकी फर्स्ट कज़न है, इस तरह ही हमारे हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी अगली नस्ल जो है वो हमारी ज़ुबान साथ लेके चलती है। एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि अब आपको अगर पर्शियन फिल्म में भी ऑफर हो तो आप उसमें भी परफॉर्मेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पिछले दिनों में अफगानिस्तान से आया हुआ था यूनिट, तो उन्होंने मेरे बारे में उन्हें पता लगा तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया
तो वो आए हुए हैं यहाँ, इंशाल्लाह ताला पर्शियन में भी काम करेंगे। वो तो मेरी मादरी जुबान है, और पश्तो जोन्स है मेरे फादर की जुबान थी, लेकिन तरबियत तो माँ की गोद से होती है, इसलिए हमने माँ की जुबान ही सीखी, बाप की जुबान पे तवज्जो नहीं की। मुझे क्या पता था कि जब मैं एक्टर बन जाऊंगा तो मुझे पश्तो भी बोलनी पड़ेगी। तो इस तरह यह है, लेकिन पश्तो में और फारसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे सारी पश्तो समझ आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको डिलीवर नहीं कर पाता। कि मुझे ऑफर आई पश्तो फिल्मों की, तो बात तो वही, काम तो वही करना है, और फन की, आर्ट की कोई जुबान नहीं है। आप इसे किसी भी जुबान में डब कर लें तो वो बन जाती है। अंग्रेजी फिल्म को उर्दू में डब कर लें तो आर्टिस्ट आपको उर्दू बोलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह ये है कि मैं पश्तो फिल्मों में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो के सबसे बड़े डायरेक्टर जिन्होंने अब तक 95 फिल्में बनाई हैं पाकिस्तान में पश्तो के, उन्होंने, हमारे पंजाबी डायरेक्टर ने 93 बनाई हैं, उन्होंने 95 बना ली है। अब 96 फिल्म उन्होंने बनानी है। ईद पे वो बनाते हैं, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे ज्यादातर। उनका नाम है अरशद खान। उनके जो भाई हैं उनका नाम है शाहिद खान, वो हीरो हैं, और उनका सिनेमा है पेशावर में, अरशद सिनेमा है उनका, बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, और उन्होंने 95 फिल्में बनाई हैं। उन्होंने मुझे लिया माचेड़ गरीब सरा में विलन का किरदार दिया। उनकी मैंने बेशुमार फिल्में की हैं। अब तक मैं तकरीबन उनकी कोई 28-29 फिल्में कर चुका हूँ। अभी उनकी मेरी जो बड़ी ईद पे फिल्म लगी है चक्रम बदअमला, उसमें मैंने विलन का रोल किया। जहांगीर जानी और शाहिद खान हीरो थे उसके, और मैं और इमरान खान उसके विलन थे। वो सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। उससे पहले छोटी ईद पे मेरी फिल्म लगी है पखौर ज़मां दे, अरबाज खान साहब हीरो थे, और उसमें मैंने विलन का रोल किया। तो ये मेरी बड़ी आपने ज्यादा तक वो विलन का रोल, और मुझे का रोल आसान होता है या मुश्किल तरीके होता है? विलन का रोल बड़ा इंटरेस्टेड होता है, और फिल्म की जो जान होता है वो विलन होता है। वो जब तक मरता नहीं है, जितना विलन जालिम होगा उतना हीरो जो है वो मजलूम, और जो ऑडियंस की हमदर्दी है। परवरदिगार देखे ना, परवरदिगार ने ये दुनिया बनाई है, तो उन्होंने जहाँ रहमान के साथ शैतान भी जोड़ा है। तो वो विलन मेरी नजर में एक शैतान है, नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव तो चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। मुझे नेगेटिव काम करते हुए मजा आता है, और मैंने ये देखा है कि मेरे साथ जितने पॉजिटिव काम करने वाले थे वो घरों को चले गए। उन्होंने आया, किसी ने 2 फिल्में हीरो की, आगे किसी ने नहीं लिया, किसी ने 4 फिल्में हीरो की, किसी ने 1 फिल्म हीरो की, वो घर चले गए। बड़ी खुशबख्ती होती है कि आपको साथ लेके चलें, और मैं वो खुश नसीब हूं जिसने 50-50 फिल्में एक डायरेक्टर के साथ की है। यहाँ ये होता है कि एक फिल्म में काम किया और उसमें कोई रोटी पे लड़ पड़े, चाय पे लड़ पड़े, तो उन्होंने आंदा से उसको आउट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आर्टिस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, जो डायरेक्टर होता है उसकी कोशिश होती है कि आंदा फिल्म में या आंदा जो भी काम हो इसको लिया जाए। तो ये आर्टिस्ट अपनी जगह खुद बनाता जाता है, और प्रोड्यूसर के लिए भी बड़ा आसान होता है उसकी सिलेक्शन करना। मैंने एक फिल्म की शेरा बलोच, उसमें सुल्तान रईस साहब का डबल रोल था, और मैं विलन था, उसमें भी सपोर्टिंग विलन था, इलियास कश्मीरी साहब का बेटा बना हुआ था। तो वो जो फिल्म चली, वो फिल्म ली हुई थी शबाब प्रोडक्शन वालों ने एज ए डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब वो फिल्म देखी तो जफर शबाब साहब फिल्म देख रहे थे, उन्होंने कहा यार ये कौन विलन है? उन्होंने कहा जी अच्छी खान। उन्होंने कहा इसको लाओ बुला के, तो गाड़ी आ गई मुझे लेने के लिए। बाकर रिजवी साहब, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अगला काम आपको ऑटोमेटिकली जो आपको मिलता है। मैं 12 साल काम कर चुका था इंडस्ट्री में, तो 12 साल बाद मेरी सुनी गई, तो मुझे जफर शबाब साहब ने बड़ा ऑनरली बुलाया, गाड़ी में आई, पूछा मुझसे क्या लेंगे क्या देंगे, डिसाइड हुआ। तो उसमें मुझे उन्होंने विलन का रोल कराया। उसमें सुल्तान रईस साहब, अंजमन बेगम, उसमें गुलाम मयूद्दीन साहब, शाहिदा मिन्नी, और उसमें विलन का मैंने रोल किया। उसमें मेरे फादर सावन साहब बने हुए थे, तारिक शाह साहब भी थे, और उसमें शफकत चीमे के 2 सीन थे उस फिल्म में, तो मैंने थ्रू आउट उसमें भी विलन किया। अच्छा अच्छी खान साहब, आप ये बताइए कि आपने उर्दू फिल्में की, आपने पंजाबी की, आपने पश्तो की, इन तीनों में क्या फ़र्क है? आपको ज़्यादा मज़ा किस लैंग्वेज में आया, और इसमें ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। वो मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो पंजाबी में आता है, क्योंकि पंजाबी का मुझे लबो लहजा बड़ा ग्राम होता है। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक डायलॉग पंजाबी का आपको बोल के दिखाऊं। जी जी जरूर। कि वो उसमें ज़मीन ने आसमान वाल अख चुकी है, एक नीच ने शमशेर खान दे कद तो उची गल कीती है, और मैनू कसम अपने प्यो दादा दे नां दी, जिस निगाहें ते जमान खान बड़ा मान है, मैं उस निगाहें नूं ओदियां अखां विचों
कुत्ता खिलाऊंगा। वाह, बहुत तो ये पंजाबी का ये लबो लहजा है। जरा खुल डुल उसमें अपने कथासिस निकालता है, जो विलन गुस्सा भी निकाल सकते हैं और अपना जो प्यार भी आप खुल करते हैं। और उसमें ये होता है पंजाबी में, और लोग हमें बड़ा देखे, मैं करता तो विलन हूँ, स्क्रीन पे नेगेटिव काम करता हूँ, लेकिन मुझे बड़े बड़े लोग प्यार मोहब्बत से, और साडा बबर शेर आया, तो लोग मुझे अवाम मुझे कह रहे हैं क्या बात है। मैं सिनेमा पे कुछ फिल्म देखने जाता हूँ तो ऐसे ऐसे काम मैंने ऐसे ऐसे किरदार कर दिए हुए कि लोग मुझे बहुत बेपनाह प्यार करते हैं। हर किरदार में आपको पसंद किया और उसी वाले से आप और मुखातब भी फिर बड़े आर्टिस्टों के सामने जब मेरी पहचान बनी तो वो यूसुफ खान साहब के सामने, सुल्तान रईस साहब के सामने, इकबाल हसन साहब के सामने, उस वक्त जितने भी सुपरस्टार थे, शाहिद साहब के सामने, गुल्लू साहब के सामने, तो जितने भी नामवर आर्टिस्ट थे, मैंने बहुत बड़ी बात होती है कि मुझे डिफरेंट जो सुपरस्टार हैं उनके साथ काम करना और सबकी सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना। जी हाँ, और एक बड़े चॉकलेट हीरो, जब मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था तो किताबों में फाइलों में उनकी तस्वीर होती थी, लोग फूल रखते थे और उनकी तस्वीर होती थी, उनका नाम था वहीद मुराद। अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ भी काम किया। फिल्म का नाम था चॉकलेट हीरो का। जी हाँ, चॉकलेट हीरो का उन्हें खिताब था। फिल्म का नाम था जिसमें मैंने उनके साथ काम किया छोटे नवाब, उसके डायरेक्टर थे इकबाल अख्तर साहब। और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात जो है कि उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलेंगे, तो हम गए फैसलाबाद के रास्ते में सांगला हिल, तो वहां शूट था उसका, तो मुझे साथ लेके गए। तो यहाँ शेखुपुरा के पास एक जगह है चीचों की मलिया, वहां उनका टायर ब्रस्ट हो गया। अच्छा। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि सर मैं चेंज करता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप बैठे। मैंने कहा सर अच्छा नहीं लगता, कह रहे नहीं नहीं आप बैठे। मैं बैठा तो नहीं, मैं पास खड़ा था। इसका मतलब है मेरे साथ चॉकलेट तो उन्हें मोहब्बत से कहते थे, बड़े हार्ड वर्कर थे। जी हाँ, खुद उन्होंने टायर चेंज किया, फिर टायर को मैंने स्टेपनी उठाने लगा, नहीं खुद उन्होंने स्टेपनी रखी और मुझे कहा बैठे, मैं साथ बैठा और आया और हमने इकट्ठे काम किया। उसमें शाहिद साहब भी थे, बाबरा बेगम भी थी और वहीद मुराद साहब थे। बड़ा एक दौर था जिसमें नदीम बेग साहब और शाहिद हमीद साहब और वहीद मुराद साहब, इनमें बड़ा पॉजिटिव एक कंपटीशन भी चलता था, लेकिन ये सारे अपनी अपनी जगह एक गुलदस्ते में फूल की मानत थे और इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी भी थी, तो बहुत मज़ा आता था। तो आपने शाहिद हमीद साहब के साथ जो काम किया उसमें कोई आपको इंटरेस्टिंग वाक़ा जो है? शाहिद साहब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जब वो इंडस्ट्री में आए तो उससे पहले नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब और वहीद मुराद साहब का वक्त था, लेकिन जब वो आए तो बस फिर बेजा आए और छा गए पहली फिल्म में। फिर उन्होंने जैसे उनका बयानिया है कि मैंने कितनी फिल्में साइन कर ली, उनके उस्ताद जो थे हसन तारिक साहब, अल्लाह उन्हें भी गरीब के रहमत करे, बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हसन तारिक साहब का, उनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत फिल्में हैं, मैंने वो देखी शाहिद साहब की सारी फिल्में तकरीबन। दीदार फिल्म शाहिद साहब की ज़बरदस्त, अमराव जानदा फिल्म शाहिद साहब की ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक फिल्म शाहिद साहब की उस वक्त जितनी भी फिल्में बनती थी, और फिर वो छा गए। फिर वहीद साहब जो है वो कॉर्नर हो गए, मोहम्मद अली साहब काम करते रहे, नदीम साहब काम करते रहे, वहीद साहब कॉर्नर हो गए और शाहिद साहब फ्रंट लाइन पे आ गए। तो ये वहाँ इंडस्ट्री में होती गुड लक और बैड लक है, और जो आदमी काम करके आए और उसकी फिल्म हिट हो जाए और वो कैश हो जाए तो फिर काम जो है उसका आशिक हो जाता है, काम उसके पीछे पीछे होता है और वो साथ साथ होता है। तो शायद साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और हमारे तो एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं। हमीद साहब से खैर से मेरी भी बड़ी पर्सनल दोस्ती है, अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती है। बेस्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उनका भरपूर किरदार है और एज हमारे चीफ एम्बेसडर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत ही मैच्योर और प्योर इंसान है और एक लेजेंड है। आज भी एज ए आर्टिस्ट वो बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जब मैंने फेडरेशन बनाई अपनी फिल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं चेयरमैन उसका मुंतखब हुआ, तो मुझे अब एक सरप्रस्ती चाहिए थी। उससे पहले तो यूसुफ खान साहब की सरप्रस्ती मुझे हासिल थी, मुझे एक सरप्रस्ती चाहिए थी, एक सीनियर आर्टिस्ट की सरप्रस्ती चाहिए थी। तो मुझे किसी ने कहा जी गुलाम मयूद्दीन साहब बना लो, किसी ने कहा जी मुस्तफा कुरैशी साहब बना। मैंने कहा नहीं, मैं शाहिद साहब, मैं इनके घर गया, मैंने इनको दावत दी, इन्होंने मुझे बड़ी शफकत दी। बड़ा इसका मतलब है बड़ा तो वो कॉम्बिनेशन बना, प्रेसिडेंट मैंने उनको बनाया, उनको कहा कि आप हमारे प्रेसिडेंट हैं इस तंजीम के। क्योंकि शाहिद साहब से मुझे नहीं है कि वो मेरे साथ भाग दौड़ करे, लेकिन वो एक सरप्रस्ती होना बहुत जरूरी होता है। एक बड़ा उनकी सरप्रस्ती, मुझे उनका आशीर्वाद हासिल है, तो मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ शाहिद साहब का।
अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो सलामत रहें, शादो आबाद रहें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। आप इसका मतलब है कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री को एज ए चेयरमैन आप लीड कर रहे हैं और शायद हमीद साहब एज ए प्रेसिडेंट, आप दोनों का कॉम्बिनेशन है और आप भरपूर तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, अभी एक पीछे एक वाकया हुआ, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो हुआ फरदौस बेगम की डेथ हुई, तो हमारी इंडस्ट्री में बेहिस्सी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ बहुत कम लोग आए थे, इंडस्ट्री के नहीं थे। तो वहाँ सारे चैनल थे, कोई 40 चैनल वहाँ थे, उन्होंने 40 कैमरे लगा दिए और अभी जनाजा होने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा जी खान साहब जवाब दो, क्यों नहीं आए लोग, तुसी आए हो और कोई नहीं गा। तो मैंने कहा भाई आप ये कैमरे लगा दें, मुझे पहले नमाज जनाजा पढ़ने दें। तो मैंने नमाज जनाजा पढ़ी और मैंने सबको मैसेजेस किए थे, और जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े नाम आर्टिस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनको टेलीफोन भी किए थे, उनके ठीक है जी ओके आने हैं। कोई नहीं आया हुआ, दिसंबर का सर्दियों का महीना था, और वहाँ पर मीडिया ने जब मुझे सवाल जवाब किया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ी और मैं चैनल के सामने आ गया। कोई 40 चैनल थे और मैंने फिर आके जवाब दिया। उसमें एयरवाई भी था, उसमें बोल्ड भी था, उसमें जियो भी था, उसमें और सारे बड़े चैनल थे। तो उन्होंने कहा, तो फिर मैंने कहा जी ठीक है, ये इंडस्ट्री की बेहसी है, जो मुझे गुस्सा था पतासे से मैंने निकाले और उसके बाद मैंने रिज़ाइन दे दिया चेयरमैनी से। और फिर जब शाहिद साहब को पता लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा देखें ये तंजीम आपकी है, इतना दिल गुर्दा किसी में है ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इसको लेके चले। ये आप ही हैं जो हर जगह पहुंचते हैं, हर खुशी में हर गमी में आप होते हैं, इसलिए इस्तीफा वापस करें। तो मैंने उनके कहने पर इस्तीफा वापस लिया और उनका मैं आज भी मशहूर हूँ। जी, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन आपसे करवाया कि जो पॉजिटिव लोग हैं, काम करने वाले हैं, वो भी अगर रिजाइन दे के घर बैठ जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। अच्छी खान साहब की जो एक डिटेल डिस्कशन रही आज के प्रोग्राम में, तो उससे हमें बहुत सारे पहलुओं का पता चला कि हमारे मुआशरे में जो स्टेज की नाकामी है उसका जिम्मेदार उसका राइटर है, उसका प्रोड्यूसर है कि वो अपने नए आर्टिस्टों को इतनी छूट देता है, इतनी ढील देता है कि वो जो उनके दिल में आता है, जो उनके मुंह में आता है, वो बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे न सिर्फ मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है बल्कि अखलाकियात का सत्यानाश हो रहा है। तो हम गिला तो करते हैं जो स्टेज वो वैसा पेश नहीं किया जा रहा, जो स्टेज से मुंसलिक आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर हैं या राइटर हैं, वो कहते हैं जनाब ड्रामा देखने को नहीं आंदा। तो हमें अपना अपना मुहासबा करना है, क्या किसी चीज़ की नाकामी में हमारा क्या किरदार है। अगर हम दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ और एक सच्चे जज्बे के साथ हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो लोग भी फिर हमें पजीराई देना छोड़ देंगे। ड्रामे की नाकामी का जो असल सबब वो राइटर है, वो हमारा प्रोड्यूसर है और हमारे जो इमेच्योर जो आर्टिस्ट हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है तो इन करैक्टरों को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। इसी तरह हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर भी पंजाबी फिल्मों की नाकामी की असल वजह यह है कि वहाँ पर जो ऐसे ऐसे नामों से वो फिल्में बनी हैं कि एक नेगेटिव करैक्टर जिसके पास पैसा आ गया और उसने अपने उस करैक्टर को उजागर करने के लिए उसने जो है फिल्म बना दी और उसको रिलीज़ कर दिया। तो मुआशरा इतना बेहिस नहीं है कि हर किस्म की जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको बर्दाश्त करे, एक लिमिट होती है। तो हमें जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी अपना मुहासबा करना है, जो स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी अपना मुहासबा करना है। और अगर वो अपना मुहासबा खुद कर रहे हैं तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे स्टेज भी आबाद हो जाएंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आबाद हो जाएगी। और इस दोनों की जगह टीवी ने ले ली है, छोटी स्क्रीन ने, इसलिए कि वहाँ मुहज़्ज़ब अंदाज में वो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, डायरेक्ट किए जाते हैं और पेश किए जाते हैं। हमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। और बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से चूँकि हम एक बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए मैदान अमल में हैं और जो बेहतरीन लोग हैं जो चाहते हैं कि हम धरती माँ के लिए किरदार अदा करें वो बेस्ट नेशन के साथ जुड़ें। हमारे बेस्ट नेशन के जो प्रोग्राम हैं इनको देखें, इनको आगे रेफ़र करें और हम इंशाअल्लाह ताला मिलकर इस पाक धरती के आवाम को एक बेहतरीन कौम बनाने में इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। और इसके लिए हमारे 3 प्रोग्राम हैं, तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त। और इसमें हमारे तकरीबन 12
हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें एक है बेस्ट नेशन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इंटरटेनमेंट प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश किया जा रहा है, और जिसमें हमारे आज के गेस्ट थे जनाब अच्छी खान साहब, जो कि इंतहाई बेहतरीन शख्सियत हैं, और इन्होंने पिछले 44 साल में फिल्म इंडस्ट्री में, स्टेज में, टीवी की स्क्रीन पर भरपूर किरदार अदा किया है। और लास्ट प्रोग्राम में मेरी इनसे डिस्कस हुई थी, और इन्होंने अपने आप को बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से अपनी परफॉर्मेंस देने का और अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से डिलीवर करने का अज़म का इरादा किया था। तो हमारे बेस्ट नेशन के बोर्ड में इसके बारे में डिस्कशन हुई, और हमने फैसला किया है कि अच्छी खान साहब को हम बेस्ट नेशन कल्चरल प्रोग्राम का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर रहे हैं। अच्छी खान साहब, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपकी खिदमत हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए और शोबिज़ के लिए, उसके एजाज़ में हमने आपको एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया है पूरे पाकिस्तान का। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल में लाते हुए इस कारवां में शामिल हुए हैं और इस शोबे में आप भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारे लेजेंड सुपरस्टार जनाब शाहिद हमीद खान साहब हमारे चीफ एम्बेसडर हैं, और शाहिद हमीद खान साहब की मुशावरत से और भरपूर सरपरस्ती के साथ आप एज ए ऑर्गेनाइज़र जब भरपूर तरीके से आप किरदार अदा करेंगे, तो हम फिल्म इंडस्ट्री, हम स्टेज और टीवी के जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं उनको इस गुलदस्ते में हम मुज़य्यन करेंगे, और उनको फ्रंट पर लाकर इस पाक धरती के आवाम को एक बेहतरीन कौम बनाने के लिए हम पूरी कोशिश और काविश करेंगे। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। तब तक अपने मेज़बान उल्फत रसूल जोया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।